नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति और आप देख रहे हैं एसडी न्यूज नेटवर्क पर। आज की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। 21वें दिन अस्पताल पहुंचे सोनम वांगचुक, मंच पर स्याही फेंकने से हंगामा। दिल्ली के जंतर मंतर पर 21 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को शनिवार सुबह पुलिस सफदरजंग अस्पताल ले गई। पुलिस सिविल ड्रेस में पहुंची और सुरक्षा के बीच उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल शिफ्ट किया गया। वांगचुक पेपर लीक मामले की जांच और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर अनशन कर रहे थे। इस बीच उनके समर्थन में भूख हड़ताल शुरू करने वाले कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके पर भी एक महिला ने स्याही फेंक दी, जिससे मौके पर हंगामा मच गया। लगातार गिरती सेहत और हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद अब वांगचुक का इलाज अस्पताल में जारी रहेगा। देश भर में बारिश का कहर, छत्तीसगढ़ में 93 साल का रिकॉर्ड टूटा। देश के कई राज्यों में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 93 साल का बारिश का रिकॉर्ड टूट गया, जहां एक दिन में 16 इंच बारिश दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया, जबकि वाराणसी में बढ़ते जल स्तर के चलते गंगा आरती का स्थान बदलना पड़ा। उधर अरुणाचल प्रदेश में लगातार बारिश से बाढ़ और भूस्खलन ने हालात बिगाड़ दिए हैं, जहां 35 गांव प्रभावित हुए हैं और 1 लाख से ज्यादा लोग इसकी चपेट में हैं। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। मेरठ में सांप से डसवाकर पति की हत्या, पत्नी और प्रेमी की साजिश का खुलासा। मेरठ में एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक स्कूल संचालक अतुल कुमार की हत्या उनकी पत्नी दामिनी ने अपने प्रेमी और सपेरों के साथ मिलकर कराई। पहले पति को दूध में नींद की गोलियां दी गई, फिर आधी रात को कमरे में जहरीला कैरत सांप छोड़ दिया गया। शुरुआत में मामला प्राकृतिक मौत जैसा लगा, लेकिन पत्नी के बयानों और कॉल डिटेल्स ने पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस के अनुसार हत्या के पीछे प्रेम संबंध और बीमा की रकम हासिल करने की साजिश थी। मामले में आरोपियों से पूछताछ जारी है। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, सेकंड क्लास पैसेंजर कहना गलत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी यात्री की पहचान उसके टिकट की श्रेणी से नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने साफ किया कि सेकंड क्लास शब्द कोच के लिए है, इंसान के लिए नहीं। इसी के साथ अदालत ने ट्रेन हादसे में जान गंवाने वाले यात्री के परिवार को 10 साल बाद 8 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ टिकट न मिलने के आधार पर परिवार को मुआवजा से वंचित नहीं किया जा सकता है। केंद्र सरकार को 4 हफ्ते के भीतर भुगतान करने के निर्देश भी दिए गए हैं। नीट 2026 में ओबीसी छात्रों का दबदबा, हर दूसरा सफल छात्र इसी वर्ग से। नीट यूजी 2026 के नतीजों में बड़ा सामाजिक बदलाव देखने को मिला है। इस बार सफल होने वाले छात्रों में करीब 46% ओबीसी वर्ग से है, यानी लगभग हर दूसरा सफल अभ्यर्थी ओबीसी कैटेगरी का है। वहीं ईडब्ल्यूसी और एससी वर्ग के सफल छात्रों की संख्या में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस साल करीब 20 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी, जिनमें से 11 लाख से ज्यादा क्वालिफाइड हुए। खास बात यह रही कि कई वर्षों बाद कोई भी छात्र 720 में से 720 अंक हासिल नहीं कर पाया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में टीनू यादव रिमांड पर, पुलिस करेगी पूछताछ। अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी के मामले में मुख्य आरोपी टीनू यादव और उसके भतीजे मनीष यादव को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। दोनों शनिवार सुबह जिला जेल से बाहर आए तो गमछे से चेहरा छिपाते नजर आए। पुलिस अब ये पता लगाएगी कि चोरी की रकम कहां छिपाई गई और पूरी साजिश कैसे रची गई है। इससे पहले दोनों के घरों से लाखों रुपए बरामद किए जा चुके हैं। इस मामले में पहले भी कई आरोपियों से पूछताछ हो चुकी है। लखनऊ में मौलाना मदनी बोले, कुरान मोहब्बत का पैगाम देता है। लखनऊ में आयोजित हिंदू मुस्लिम एकता सम्मेलन में जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने लोगों से कुरान पढ़ने और पढ़ाने की अपील की। उन्होंने कहा कि कुरान कहीं भी नफरत या हत्या की शिक्षा नहीं देता, बल्कि इंसानियत और मोहब्बत का संदेश देता है। सम्मेलन में विभिन्न धर्मों और समुदाय के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का मुख्य संदेश सामाजिक सौहार्द और आपसी भाईचारे को मजबूत करना है। रामकृष्ण को पैगंबर बताने वाले बयान पर नया विवाद। भगवान श्री कृष्ण को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद अब समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन का बयान भी चर्चा में है। उन्होंने कहा कि कुछ मुस्लिम विद्वानों का मानना है कि श्री राम और श्री कृष्ण 1,24,000 पैगंबरों में शामिल हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने भी ये कहा कि इस विषय पर वे कोई अंतिम टिप्पणी नहीं कर सकते। इस बयान के बाद धार्मिक और राजनीतिक हलकलों में बहस तेज हो गई और मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। मेरठ में शादी से इनकार पर युवती को गोली, आरोपी की तलाश जारी।
मेरठ में एक तरफा प्यार का खौफनाक मामला सामने आया है। बीच सड़क पर एक युवक ने 24 वर्षीय युवती को शादी का प्रस्ताव दिया। मना करने पर उसने गोली चला दी। पहली गोली से युवती बच गई, लेकिन दूसरी गोली उसके कान के पास लगी और वो गंभीर रूप से घायल हो गई। वारदात के बाद आरोपी धमकी देता हुआ फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। घायल युवती का अस्पताल में इलाज जारी है। मैक्सिको में 7.4 तीव्रता का भूकंप, सुनामी का अलर्ट जारी। मैक्सिको के दक्षिणी तटीय इलाके में 7.4 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। भूकंप के बाद करीब 10 लाख लोगों के लिए सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक भूकंप का केंद्र समुद्र के पास 10 किलोमीटर की गहराई में था। झटके पड़ोसी देशों ग्वाटेमाला और अल साल्वाडोर में भी महसूस किए गए। फिलहाल किसी बड़े जानमाल के नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन प्रशासन पूरे इलाके पर लगातार नजर बनाए हुए है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।